हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का एक टॉपिक फॉरेस्ट यानी जंगल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं, डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील is so enormous that it is like the lungs of the earth. Can you tell why? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वो अर्थ की लंग्स के जैसे, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स का जो काम रहता है वैसे ही अर्थ के लिए वो उनकी लंग्स है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? जल्दी से आंसर फाइंड आउट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो फर्स्ट दे रखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दिस थिक फॉरेस्ट occur in the region near the equator and close to the tropics। ये जो फॉरेस्ट है इक्वेटर के पास में और ट्रॉपिक के बहुत करीब होता है। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। ये रीजन बहुत ही गर्म रहते हैं लेकिन यहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है। As there is no particular dry season, the tree do not shed their leaves altogether। यहाँ पर कभी भी सूखा नहीं रहता है और इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो कभी भी एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। दिस इज द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। यही एक रीज़न है कि इनको एवरग्रीन बोलते हैं, मतलब ये साल भर ग्रीन रहेंगे। अगर कुछ पत्ते गिर रहे हैं तो दूसरे पत्ते आ जाएंगे उसकी जगह बहुत जल्द, और एक साथ पूरा पेड़ यहाँ पर कभी भी खाली नहीं होता है। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली शेप्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। जो मोटी मोटी कैनोपीज है, जो कोन शेप के जो ट्रीज है, वो क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। तो वो सनलाइट को डायरेक्टली नहीं आने देते हैं दोपहर के टाइम पर। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, मेहगनी आर कॉमन दिए। ये सारे प्लांट्स यहाँ पर बहुत कॉमन है। डू यू नो एनाकोंडा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है जो कि सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। ये बहुत बड़े एनिमल्स और उनको खा भी जाता है, बड़े बड़े एनिमल्स को, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रोकोडाइल का। द नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो इंडिया के मॉनसून फॉरेस्ट में मिलता है और इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में। इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस द सीजनल चेंजेस, ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो यहाँ पर एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें साथ में सारी पत्तियाँ गिर जाती है ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके फ्यूचर के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम, शीशम। Hardwood trees are extremely useful for making the furniture, transport, and the constructional material. Tigers, lions, elephants, langurs, and monkeys are the common animals of this region. ये सारे एनिमल्स यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। लेट्स डू वेयर इन इंडिया डू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द ट्रॉपिकल डेसिडियस ऑकर, नेम द स्टेट। इंडिया में कौन से पार्ट में, कौन से स्टेट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंड विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज टेम्परेट evergreen forest।
The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. They are commonly found along the eastern margin of the continents, such as in Southeast USA, South China, and Southeast Brazil. They comprise both hard and soft trees like oak, pine, and eucalyptus, etc. And the next is temperate deciduous forest. As we go toward higher latitude, जैसे हम higher latitude की तरफ जाएंगे, there are more temperate deciduous forest. वहाँ पर बहुत सारे temperate deciduous forest हैं. This are found in the northeastern part of USA. ये USA के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, चाइना में, न्यूजीलैंड में और चीन, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. दे शेड दे लीव्स इन द ड्राई सीजन. ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड देते, मतलब उनकी लीव्स झड़ जाती है. द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच, एक्सेट्रा. डियर, फॉक्सेस, wolves are the animals commonly found. Birds like peasants, monarchs are also found here. The next is Mediterranean vegetation. You have learned that most of the east and the northeast margin of the continent are covered by the temperate evergreen and the deciduous forest. हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन जो है हमारे कॉन्टिनेंट का, वो टेम्परेट एवरग्रीन या तो फिर डेसिडियस से कवर अप है. द वेस्ट एंड द साउथ मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट. और वैसे ही हम देखें वेस्ट और साउथ वेस्ट कॉन्टिनेंट बहुत अलग है. दे आर मेडिटरेनियन वेजिटेशन. इनको मेडिटरेनियन वेजिटेशन बोलते हैं. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द Mediterranean Sea in Europe, Africa, Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in the California, in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America, and the Southwest Australia. This region are marked फॉर द हॉट ड्राई समर. यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है. एंड द मिल्ड रेनी विंटर. और जब ठंड होती है तो बारिश के साथ. सिट्रिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want. There isn't much wildlife here. यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने अकॉर्डिंग नेचुरल वेजिटेशन को कल्टीवेट कर दिया है. डू यू नो Mediterranean trees adapt themselves to dry summer season with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce the transpiration. Mediterranean region are known as orchards of the world for their fruits cultivation. Mediterranean region को ऑर्चार्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रूट का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है. लेट्स डू look around in your surrounding and find out the article made up of hardwood and softwood. अपने सराउंडिंग में यानी अपने आसपास देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हार्डवुड से बनी और कौन कौन सी सॉफ्टवुड से. And the next is find out and learn the names of few trees of your locality. अपने आसपास के ट्रीज़ को देखना है और उनके नाम्स पता करके उनकी एक लिस्ट बनानी है. द नेक्स्ट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. As the name suggests, coniferous means cone-like structure, which is found in the mountain region. In the higher latitude, 50 degree to 70 degree of the northern hemisphere, and the spectacular coniferous forests are found. These are also called a taiga. These forests are also seen in the high altitude. These are the trees where Salima found in the Himalayas in abundance. ये वो ट्रीज हैं जो सलीमा ने हिमालय में देखे थे.
They are tall, softwood evergreen. The wood of these trees are very useful for making the pulp, which is used in the manufacturing of paper and newsprint. Matchbox and packing box are also made from the softwood. Cheer, pine, cedar are the important variety of trees in this forest. Silver fox, mink, polar bear are the common animals found here. Do you know? Taiga means pure or untouched in the Russian language. आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा.